तो ये बहुत ही पावरफुल जगह माना गया है, क्योंकि यहाँ पे अंधा नयन बाझन पुत्र निर्धन माँ। जय बाबा की दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे का जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो तस्वीरें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये बर का पेड़ है दोस्तों। और कहा जाता है कि यह 1000 वर्ष पुराना पेड़ है। और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, पहले मैं इसके बारे में आप लोग को बता दूँ। यह मध्य प्रदेश शहडोल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव से है। इस गाँव का नाम है साकी और महुआ टोला के बीच में यह जो स्थान है दोस्तों, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। और इस स्थान को ठाकुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और जो आप ये बगल से जो आप तालाब देख रहे हैं, ये किसी का खुदाई हुआ तालाब नहीं है, किसी इंसान का खोदा हुआ ये तालाब नहीं है ना, किसी शासन का खोदा हुआ तालाब है। कहा जाता है कि इस जगह को जब से ये ठाकुर बाबा नाम पड़ा है, उसकी कहानी है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं। ये कहा जाता है कि यहाँ पर पांचों पांडव आए थे और इसी बर के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। अपना जो अस्त्र वस्त्र था इसी के नीचे उन्होंने छिपा के रखा था। अज्ञातवास के टाइम में गांव के अंदर उनको किसी भी गांव के अंदर जाना उनको वर्जित था। तो दोस्तों, वो यहीं पे छिपा के रखे थे और यहीं उनको प्यास लगी थी। तो एक रात में उन्होंने इस तालाब का निर्माण किया और यहाँ से पानी पी के उन्होंने चला गया यहाँ से, मतलब कुछ ऐसी कहानी बताया जाता है इस जगह के बारे में। तब से इस जगह को ठाकुर बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस जगह से मैं स्वयं हूँ। मेरा जो गाँव है तो दोस्तों यही है मेरा गाँव। मैं यहीं से, ये मेरा जन्मभूमि है, यहीं से पल पोस के बड़ा हुआ हूँ और यहीं से मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नॉलेज है इस जगह के बारे में। तो दोस्तों, ये है ठाकुर बाबा हम लोग के गांव का। और यहाँ पे बहुत ही श्रद्धापूर्वक हमारे जो गांव के लोग हैं, बहुत ही श्रद्धापूर्वक यहाँ पे आते हैं, जल चढ़ाते हैं। और यह पे कथा वगैरह, जो भंडारा वगैरह भी होता है, यहाँ जो लोगों की मन्नतें पूरी होती है तो भंडारा वगैरह भी किया जाता है। जैसे कि मैं आपको और घूम के दिखा दूँ, यहाँ पे मंदिर भी है और जो मुंडन उंडन का जो कार्यक्रम होता है, बच्चों का जो मुंडन होता है वो भी किया जाता है। और जो मेरे पीछे जो तालाब देख पा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो मूर्ति रखते हैं नवरात्रि में, तो नौ दुर्गा का जो मूर्ति रखा जाता है तो यहीं पे हम लोग विसर्जन करते हैं। गणेश जी की जो मूर्ति रखा जाता है तो यहीं पे विसर्जन करते हैं। तो मतलब ये हमारे एक तरीके से कहा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र जगह है। और यहाँ पे हम लोग का बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा जुड़ा हुआ है इस जगह से। और मैं यहाँ की कुछ और कहानी बता दूँ दोस्तों। ये ठाकुर बाबा की जो आप पीछे देख पा रहे हैं, तो ये ठाकुर बाबा का मूर्ति रखा हुआ है। इसके बगल से ये मंदिर बना हुआ है ठाकुर बाबा के नाम से। यहाँ पे कलसा और क्या बोलते हैं, जवा वगैरह भी बोया जाता है। काफ़ी भव्य कार्यक्रम हुआ करता है दोस्तों यहाँ पर। तो मैं सोच रहा था कि इस जगह के बारे में सभी सोशल मीडिया में भी बताऊं, क्योंकि ये हम लोग की जगह जो है दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल जगह माना गया है। क्योंकि यहाँ पे अंधा नयन बाझन पुत्र निर्धन माया और लंगड़ा दर से दौड़ते गया है। मतलब मैं यहाँ पे स्वयं देखा हूँ, मतलब किसी का बताया हुआ चीज़ें नहीं है दोस्तों। जो बताया हुआ चीज़ें था वो तो मैं बता चुका हूँ कि यह बर का पेड़ जो है 1000 वर्ष पुराना पेड़ है। और इस बर के साथ साथ में इस तालाब को किसी को भी नहीं पता कि यह तालाब किसने खुदवाया है, किसी राजा ने बनवाया था या फिर कौन बनवाया था, तो इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुआ है। तो कहा जाता है कि मतलब ऐसे ग्रेसिंग करते हैं कि मतलब यहाँ पे अर्जुन आए थे अपने पांचों पांडवों के साथ, पांचों भाइयों के साथ में आए थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें किया है। तो तब से हम लोग भी मान रहे हैं। और क्योंकि इसकी एक चमत्कारी कुछ गुणवत्ता भी है दोस्तों, क्योंकि इसका पानी कभी गंदा नहीं होता है, एक चीज़ तो खैर है इसके अंदर। और जब इसकी दोबारा गहरीकरण हुई थी तो इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ पाया गया था, बेल पाया गया था जो कच्चा था, जो मूर्तियाँ पाया गया था। तो हमारे अमरकंटक में उस मूर्ति को अमरकंटक भिजवाया गया, तो अभी आज भी वहाँ पे है। और ये एक आध बार इसकी सोशल मीडिया में जिक्र भी हो चुका है इस जगह का। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं भी ब्लॉगिंग करके यहाँ का डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। और यहीं से मैं उम्मीद रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी जब सेहत इस गांव की जब भी किसी प्रकार का कोई टोना भूत प्रेत विघ्न बाधा रोग वेद आता है तो सभी लोग यहीं पे आके अपनी मन्नतें किया करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये लोकेशन है यहाँ का। जो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा दूँ। अभी पिछले वर्ष यहाँ पे, मतलब 1-2 वर्ष पहले यहाँ पे ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ था, कीर्तन वगैरह हुआ था, महायज्ञ का कार्यक्रम रखा गया था, उसका ये लाठ गड़ा हुआ है। हम लोग क्या होता है कि कोई भी चीज़ करवाते हैं तो उसकी एक पहचान गाड़ देते हैं, तो वही चीज़ अपन यहाँ पे गड़वा दिया, लकड़ी का है दोस्तों ये। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ का नज़ारा बहुत बड़ी इसकी गाथाएँ हैं। अगर मैं यहाँ के कुछ सयानों को अगर बोलूँ, इसकी कहानी अगर सुनने को कहूँ तो मतलब
काफ़ी दिन गुजर जाएंगे, इस जगह की कहानी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये अचल संपत्ति भी कहा जाता है कि इसके अंदर डूबा हुआ है। अब पता नहीं यहाँ पे जो है जैसा है तालाब के अंदर, तो कोई आदमी जाके देखा तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है तो मानना पड़ रहा है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से था इस जगह का कुछ गुणवत्ता, और ये रियल है दोस्तों, क्योंकि मैं यहीं से हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है इस जगह के बारे में। तो दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को बता दिया। कैसा लगा दोस्तों ये जगह और ये वीडियो का लोकेशन, तो बताइएगा मुझे। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।